नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्यों बनाया गया और इसकी ज़रूरत क्या है और कैसे ये हम सभी लोगों को प्रोटेक्ट करती है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे हमारे आसपास में जब कभी कोई भी क्राइम होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी बनाया गया है। क्राइम होता है चाहे वो अलग तरीके से, बहू बेटियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस के कानून बनाए गए हैं। उसी तरह बाहर के जो क्राइम होते हैं, हमारे समाज में क्राइम होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आईपीसी सीआरपीसी बनाया गया है, उनके प्रावधान बनाए गए हैं। इसके बाद में जो गाँव और जो झगड़े छोटे मोटे जो सिविल केस होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बंटवारे के सारी चीज़ें, उसके लिए सीपीसी बनाया गया यानी सिविल प्रोसीजर कोड बनाया गया है। इसके अलावा बहुत से सारे, इसके बाद में आपका पोस्ट एक्ट बनाया गया है। बहुत से सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो अलग अलग जगहों पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब रही बात, चूँकि हम सबको पता है डिजिटल इंडिया हो रहा है, मतलब हर जगह डिजिटल चीज़ों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है, तो ज़रूरत थी कि एक ऐसे कानून की जो हमारे डिजिटल डाटा को प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि देखिए, एक बात सच है कि इन्फॉर्मेशन यानी कि आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, कहते हैं किसी सामने वाले को अगर हराना है तो उसको हराने के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पहले जो त्रेता युग में, द्वापर युग में होता था ना, साम दाम दंड भेद। तो इसमें से मैं बात कर रहा हूँ यानी पर्सनल डाटा यानी कि भेद, यानी आपके बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसा कि अगर आपके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आपको वो कभी भी हरा सकता है, कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके इन्फॉर्मेशन का गलत यूज कर सकता है। यानी कि आप इन्फॉर्मेशन यानी कि जो आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। 2000 के नाम से इसको संबोधन किया जाता है। अलग अलग समय पर 2015 में, 2021 में, इसमें अलग अलग समय पर संशोधन भी किया गया है। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 2023 में एक और बिल पास हो रहा है आपके पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि देखिए, जिस तरह हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करके अपने फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह एक हमारी चिंता, जो सबसे बड़ी हम सबकी चिंता होती है, वो ये है कि जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति की रास्ते पे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे डर इस बात का रहता है, क्या हमारे जो डाटा है, मतलब मैक्सिमम डाटा लोगों का अब डिजिटल हो गया है, तो उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए इस बार सरकार ने पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को भी पास कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया, जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो था उससे बेहतर बिल पास किया गया है, ताकि आपके जो पर्सनल डाटा है उसको सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि भैया, जब कोई भी व्यक्ति अगर आपका भेद जान जाएगा तो आपको कभी भी किसी समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इन कानून को बनाया गया है, क्योंकि जहां मनुष्य होता है वहां पे अपराध पक्का होता है, वहां पे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रोसेस हमेशा बना रहता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके साथ में आती हैं, तो इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ती है ताकि इनको नियंत्रित किया जा सके, व्यक्ति के पर्सनल डाटा को और व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। जी हाँ, आज जो अपना इंट्रोडक्शन है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जी हाँ, एक दिन एक ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। एक मैंने वीडियो छोटा सा बनाया था जिसमें पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल के 2023 के बारे में आप लोगों को बताया था, जब ये बिल पास हुआ था। तो अब वो पास बन गया, जल्दी से पास हो गया है, वो भी जल्दी से कानून बन जाएगा। यानी कि पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए भैया, अगर एक सब्जी वाले को भी अगर आपको 10 रुपया भी देना होता है, या बाल काटने वाले नाई की बात हो, तो हम क्या करते हैं, सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, मतलब 2 रुपया भी ट्रांसफ़र करना हो तो हम सीधे ऑनलाइन करते हैं, यानी डिजिटल काम करते हैं, कैश कम यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम इस पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, हमारे इन्फॉर्मेशन ये ले रहे हैं, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए कानून की भी तो ज़रूरत होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2020 में बनाया 2000 में बनाया गया था, और इसमें समय समय पर अमेंडमेंट लाया गया। 2015 में, 16 में, 17 में और 21 में, 22 में हमेशा ज़रूरत पड़ने पर इन पर अमेंडमेंट लाया जाता है। क्योंकि समय के साथ में इंसान की ज़रूरत, उसके प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा के जो सारे नियम होते हैं
वो बदलते रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो एक जैसा नहीं होता है। हम और आप सभी लोग पहले छोटे थे, हमारी ज़रूरत, हमारी चीज़ें अलग थी। अब हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं, तो हमारी ज़रूरत, हमारी चीज़ें, जो हमारी इन्फॉर्मेशन हो, तो सारी अलग हो गई है। तो उसी तरह एक ही कानून लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, इसलिए समय समय पर उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ती है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपकी मोबाइल डाटा या आपका कोई भी डिजिटल डाटा है, उसको प्रोटेक्ट करती है अलग अलग चीज़ों पर। और इसमें कोई आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रीच करता है, चोरी करता है आपके इन्फॉर्मेशन या आपके डाटा को, तो उसको पनिशमेंट तक का भी प्रावधान है। इसमें 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है, और इसमें लाखों रुपए का क्या कहते हैं, जुर्माना का भी प्रावधान है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि इसमें अलग अलग प्रावधान दिए गए। इसके लिए कंट्रोलर कमेटी भी बनाई जाती है, और इसमें बहुत सारे हैं। और एक चीज़ और, इसमें इसका अलग ट्रिब्यूनल्स बनाया गया है, जहाँ पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। और दूसरी बात ये, इसमें सिविल कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। आप डायरेक्ट, अगर आप ट्रिब्यूनल कोर्ट जो इसमें होते हैं, वहाँ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जजमेंट से या उसके फैसले से, ऑर्डर से, तो आप सीधा हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं, उसको, ऑर्डर को, उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी अदर सिविल कोर्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है, या अदर सिविल केस में कोर्ट को कोई ऐसा ये क्षेत्राधिकार नहीं है कि वहाँ पर कोई हस्तक्षेप कर सके। सीधा आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका डाल के आप उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका भी कोई इस कानून से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद।